चलो बेटा, नाव वी विल स्टार्ट दी लेक्चर. आपण आता लेक्चर सुरू करूयात बेटा. काल आपण इथपर्यंत सगळ्या गोष्टी पाहिल्या होत्या, आठवत आहेत का? ठीक आहे. टेल मी, इन विच टू क्वाड्रंट्स साइन इज पॉझिटिव्ह. कुठल्या दोन क्वाड्रंट्समध्ये साइन पॉझिटिव्ह असतो? परत आपण रिवाईज करूया आता. कुठल्या दोन क्वाड्रंट्समध्ये साइन पॉझिटिव्ह असतो? टेल मी. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. फर्स्ट अँड सेकंड. कुठल्या दोन क्वाड्रंट्समध्ये कॉट पॉझिटिव्ह असतो? इन विच टू क्वाड्रंट्स कॉट इज पॉझिटिव्ह? टेल मी. कॉट इज पॉझिटिव्ह इन विच टू क्वाड्रंट्स? फटाफट आन्सर द्यायचे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. फर्स्ट अँड थर्ड, फर्स्ट अँड थर्ड. इन विच टू क्वाड्रंट्स कॉस इज पॉझिटिव्ह? कॉस. कुठल्या दोन क्वाड्रंट्समध्ये कॉस पॉझिटिव्ह आहे? टेल मी. फर्स्ट अँड फोर्थ, फर्स्ट अँड फोर्थ. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. कुठल्या दोन क्वाड्रंट्समध्ये सेक निगेटिव्ह असतो? कुठल्या दोन क्वाड्रंट्समध्ये सेक निगेटिव्ह असतो बेटा? कोण बताएगा? इन विच टू क्वाड्रंट्स सेक इज निगेटिव्ह? सेक कुठल्या दोन क्वाड्रंट्समध्ये निगेटिव्ह असतो? व्हेरी गुड बेटा. सेकंड अँड थर्ड, सेकंड अँड वॉट? थर्ड. व्हेरी गुड बेटा, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तर तुम्हाला बेटा कुठलं ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये पॉझिटिव्ह आहे, कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये निगेटिव्ह आहे हे तुम्हाला माहिती आहे. ठीक आहे, ओके बेटा. आता तुम्हाला या व्हॅल्यूज माहिती असल्या पाहिजेत. या व्हॅल्यूज तुमच्या लर्नच असल्या पाहिजेत. ठीक आहे. नाव टेल मी, 30 डिग्री म्हणजे किती रेडियन्स? 30 डिग्री म्हणजे किती रेडियन्स? कोण मला सांगेल? 30 डिग्री मीन्स कितना रेडियन्स? कोण मुझे बताएगा? 30 डिग्री म्हणजे पाय बाय 6. व्हेरी गुड बेटा. 30 डिग्री म्हणजे बेटा पाय बाय 6 रेडियन्स ना. टेल मी 45 म्हणजे किती रेडियन्स? 45 डिग्री म्हणजे किती रेडियन्स? कोण बताएगा? जल्दी जल्दी. पाय बाय 4. व्हेरी गुड. 45 म्हणजे बेटा पाय बाय 4 हेही आपल्याला माहिती आहे. नाव टेल मी, 60 डिग्री म्हणजे किती रेडियन्स? 60 डिग्री म्हणजे किती रेडियन्स? कोण बताएगा? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. पाय बाय 3. पाय बाय 3. बरोबर आहे. 60 म्हणजे बेटा पाय बाय 3 हेही आपल्याला माहिती आहे. अँड लास्ट टेल मी, 90 डिग्री म्हणजे किती रेडियन्स? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. पाय बाय 2. पाय बाय 2 हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे की 30 डिग्री म्हणजे पाय बाय 6, 45 डिग्री म्हणजे पाय बाय 4, 60 डिग्री म्हणजे पाय बाय 3 आणि 90 डिग्री म्हणजे पाय बाय 2. ठीक आहे. आणि जर मी तुम्हाला विचारलं की व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ साइन पाय बाय 3 तर तुम्हाला सांगता आली पाहिजे. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ टॅन पाय बाय 6 तुम्हाला सांगता आली पाहिजे. ठीक आहे. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ टॅन पाय बाय 4 ती सुद्धा तुम्हाला सांगता आली पाहिजे बेटा. या व्हॅल्यूज फार महत्त्वाच्या आहेत या चॅप्टरमध्ये. दीज व्हॅल्यूज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दिस चॅप्टर, फॉर दिस चॅप्टर. कुठलं ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन कुठे पॉझिटिव्ह आहे, कुठे निगेटिव्ह आहे आणि कुठल्या अँगलसाठी त्याची व्हॅल्यू किती आहे हे तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे बेटा. ठीक आहे. इथपर्यंत आपण काल शिकलो होतो. इथपर्यंत आपण काल शिकलो होतो. ठीक आहे. आता आपण बेटा नेक्स्ट पॉईंटवर जाऊयात. त्याआधी आणखीन एक महत्त्वाची कन्सेप्ट आहे ती आपण रिवाईज करूयात. ठीक आहे. पहा इकडे बेटा, जस्ट सी हिअर. आणखीन एक महत्त्वाची कन्सेप्ट आहे ती एकदा आपण रिवाईज करू बेटा. ती अशी कन्सेप्ट आहे, पहा. जस्ट होल्ड ऑन, हे इरेज करतो सगळं. मला सांगा बेटा, मी परत XY प्लेन ड्रॉ केला आहे. मी परत XY प्लेन ड्रॉ केला आहे. हा तुमचा X ॲक्सिस, हा तुमचा Y ॲक्सिस. ठीक आहे. इथे फर्स्ट क्वाड्रंट, सेकंड क्वाड्रंट, थर्ड क्वाड्रंट, फोर्थ क्वाड्रंट हे तुम्हाला माहिती आहे. अप टू दिस लाईन मला जो अँगल मिळतो तो 0 डिग्री, अप टू दिस लाईन 90 डिग्री, अप टू दिस लाईन 180 डिग्री, अप टू दिस लाईन बेटा 270 डिग्री आणि फिरून आपण इथे आलो तर या ठिकाणी मला किती अँगल मिळणार आहे? 360 डिग्री एवढा अँगल मला मिळणार आहे. मुझे कितना डिग्री मिलेगा बेटा? 360 डिग्री मिलेगा. और इन रेडियंस, रेडियंस में बेटा यहाँ पर मुझे मिलेगा 0 रेडियन, यहाँ पर मिलेगा पाई बाई 2 रेडियन, बराबर है. यहाँ पर मुझे मिलेगा बेटा पाई रेडियन, यहाँ पर मुझे मिलेगा 3 पाई बाई 2 रेडियन अप टू दिस लाइन. घूम के बेटा हम यहाँ पर आ गए. अप टू दिस लाइन जो एंगल मुझे मिलेगा वो मिलेगा 2 पाई रेडियंस. क्या मिलेगा?
2 पाई रेडियंस मुझे मिलेगा। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। नाउ सी हियर बेटा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टंट कंसेप्ट। नाउ टेल मी बेटा, ठीक आहे, इथे मी 0 डिग्री लिहिलाय, इथे 90, इथे 180, इथे 270, इथे 360 डिग्री. सो टेल मी हाऊ आई एम रोटेटिंग, मी कसं रोटेट करतो आहे, हाऊ आई एम रोटेटिंग, एम आई रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैं यहां पर बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं क्या, यस। और यहां पर जो एंगल्स लिखे हुए बेटा, क्या वो सारे पॉजिटिव लिखे हुए हैं, कैसे लिखे हुए हैं, पॉजिटिव लिखे हुए हैं। व्हाट डज इट मीन्स, it means that if I rotate in anti-clockwise direction, in what, anti-clockwise direction, measure of angles are positive, measure of angles are what, positive. आपल्याला कुठले angles मिळणार आहेत बेटा, पॉझिटिव्ह angles मिळणार आहेत जर आपण अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मध्ये रोटेट झालो तर, ठीक है। आणि जर मी इथनं इकडे आलो असतो, अगर मैं यहां से बेटा यहां आया होता इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मुझे यहां पर मिलता -90, यहां पर मिलता -180, यहां पर मिलता -270 और यहां पर मिलता बेटा -360। What does it means? It means that if I rotate in clockwise direction, if I rotate in clockwise direction, मला निगेटिव एंगल्स मिलता है, मुझे बेटा निगेटिव एंगल्स मिलेंगे, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स दैट फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यू आर गेटिंग पॉजिटिव एंगल्स एंड फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन यू विल गेट व्हाट, निगेटिव एंगल्स। फिर से बता रहा हूं बेटा, फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यू विल गेट पॉजिटिव एंगल्स एंड फॉर क्लॉकवाइज डायरेक्शन यू विल गेट निगेटिव एंगल्स। टेल मी एंटी के लिए मुझे कौन से एंगल्स मिलेंगे, चैट सेक्शन में बोलो, इन चैट सेक्शन टेल मी एंटी क्लॉकवाइज के लिए मुझे कौन से एंगल मिलेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, वेरी गुड वेरी गुड, एंटी के लिए पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज के लिए कौन से एंगल मिलेंगे, क्लॉकवाइज के लिए निगेटिव, क्लॉकवाइज के लिए बेटा निगेटिव। परत सांगतो, अँटीसाठी पॉझिटिव्ह, क्लॉकसाठी निगेटिव्ह, अँटीसाठी पॉझिटिव्ह, क्लॉकसाठी निगेटिव्ह। पॉझिटिव्ह कुठे बेटा अँटीसाठी, निगेटिव्ह कुठे बेटा क्लॉकवाइजसाठी, बरोबर। पॉझिटिव्ह कुठे अँटीसाठी, निगेटिव्ह कुठे बेटा क्लॉकवाइजसाठी, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा। अब यहां पर देखो बेटा, इन ट्रिग्नोमेट्री, इन ट्रिग्नोमेट्री बेटा हमारा जो गाड़ी चलता है, हमारा जो गाड़ी चलता है बेटा वो चलता है ऑलवेज इन अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ट्रिग्नोमेट्री मध्ये आपली जी गाडी आहे बेटा ती ऑलवेज चालते इन अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन व्हॉट, अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्लस म्हणलं की गाडी पुढे न्यायची, मायनस म्हणलं की गाडी मागे आणायची, प्लस म्हणलं की गाडी पुढे न्यायची, माइनस म्हणलं की गाडी मागे आणायची। अंडरस्टूड, क्या कह रहा हूं बेटा मैं, हमारा जो गाड़ी है इन ट्रिग्नोमेट्री वो चलता है बेटा ऑलवेज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो हम आगे जाएंगे, अगर हम कुछ माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम पीछे आएंगे। ऐड के लिए आगे जाएंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए पीछे आएंगे। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। यहां तक क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। अगर यहां तक क्लियर है बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। ओके ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब यहां पर देखो, सीयर बेटा, सीयर। अब बेटा ये जो आपका वर्टिकल एक्सिस है बेटा, ये जो वर्टिकल एक्सिस है ना, ये जो वर्टिकल एक्सिस है बेटा, इस एक्सिस को हम कहते हैं, या एक्सिसला बेटा आपण म्हणतो चेंजिंग एक्सिस। इसे क्या कहते हैं हम? चेंजिंग एक्सिस। इसे क्या कहते हैं हम? चेंजिंग एक्सिस कहते हैं, बराबर है। जर या एक्सिस वरनं अगर इस एक्सिस के ऊपर से हम किसी क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं, इफ आई एंटर इन एनी क्वाड्रेंट थ्रू दिस एक्सिस, देन व्हाट विल हैपन बेटा, साइन जो है बेटा वो चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस जो है बेटा वो चेंज हो जाएगा साइन में, ठीक है। सेक जो है बेटा वो चेंज हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक जो है बेटा वो चेंज हो जाएगा सेक में।
टैन जो है बेटा वो चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट जो है बेटा वो चेंज हो जाएगा टैन में। किसमें बेटा? टैन में। अगर हम इस एक्सिस से किसी क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं तो, किसी क्वाड्रेंट में हम एंटर करते हैं तो, ठीक है, मान लो, देखो यहां पर, मान लो यहां पर एक विंडो है, यहां पर क्या बेटा? एक विंडो है, और थ्रू दिस विंडो हम किसी भी क्वाड्रेंट में एंटर कर सकते हैं, आइदर इन सेकेंड और थर्ड और फोर्थ, ठीक आहे। आपण या विंडो थ्रू आपण क्वाड्रंट मध्ये एंटर करणार आहोत, क्वाड्रंट मध्ये आपण एंटर करणार आहोत। तर इकडे पहा बेटा, जर मला सेकंड क्वाड्रंट मध्ये एंटर करायचं है फ्रॉम दिस एक्सिस, तो यहां पर बेटा π/2 में या तो फिर 90 में मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा, कुछ मुझे ऐड करना पड़ेगा। आई हैव टू ऐड समथिंग इनटू π/2 और इनटू व्हॉट 90। या लाईन पर्यंत आपल्याला किती अँगल मिळतोय बेटा? 90 मिळतोय किंवा π/2 मिळतोय। मला पुढे जायचंय म्हणजे मला काहीतरी ऐड करावं लागेल, अंडरस्टूड? तो अगर मैं कुछ ऐड करता हूं π/2 में या तो फिर 90 में, तो मैं एंटर कर रहा हूं बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां पर एंटर कर रहा हूं? सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां से? थ्रू चेंजिंग एक्सिस, थ्रू व्हाट? चेंजिंग एक्सिस। अगर मैं ऐसे करता हूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? वो चेंज हो जाता है। साइन विल गेट चेंज इनटू कॉस, कॉस साइन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, टैन कॉट में, कॉट टैन में क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। ये समझ में आ गया बेटा? ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर मुझे इस एक्सिस से एंटर करना है थर्ड क्वाड्रेंट में, कहां पर एंटर करना है? थर्ड क्वाड्रेंट में, देन टेल मी मुझे 3π/2 में से या तो फिर 270 में से कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट। मैं पीछे आ रहा हूं ना बेटा, जब हम पीछे आते हैं तो हम कुछ सबट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? सबट्रैक्ट करते हैं। तो अगर मैं 270 में से या तो फिर 3π/2 में से कुछ ना कुछ सबट्रैक्ट करता हूं, तो मैं एंटर करता हूं थर्ड क्वाड्रेंट में। कहां पर एंटर करता हूं? थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करता हूं, ठीक है। एंड नाउ टेल मी, अगर मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करना है थ्रू दिस एक्सिस, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 270 में कुछ ऐड करना पड़ेगा या 270 में से कुछ सबट्रैक्ट करना पड़ेगा? टेल मी इन चैट सेक्शन कि 270 में मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा या सबट्रैक्ट करना पड़ेगा टू एंटर इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट, टू एंटर इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि हम आगे जा रहे हैं ना बेटा, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम आगे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हम एंटर करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहां पर बेटा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। और थ्रू दिस वर्टिकल एक्सिस, थ्रू दिस वर्टिकल एक्सिस, थ्रू दिस वाई एक्सिस, अगर हम किसी क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जाता बेटा? चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो वो कुछ ना कुछ ऐड करना होता है या तो फिर सबट्रैक्ट करना होता है बेटा, उस कुछ ना कुछ को हम कहते हैं रेफरेंस एंगल। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रेफरेंस एंगल कहते हैं। जे आपल्याला ऍड करायचे किंवा सबट्रॅक्ट करायचे बेटा, त्याला आपण काय म्हणतो? रेफरन्स अँगल म्हणतो। आणि रेफरन्स अँगल जो आहे तो आपल्याला मिळतो बेटा फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रंट। फ्रॉम व्हॉट? फर्स्ट क्वाड्रंट। म्हणजे जे अँगल्स 0 आणि 90 यांच्यामध्ये असतात बेटा, जे ॲक्यूट असतात त्यांना आपण काय म्हणतो? रेफरेंस एंगल्स म्हणतो। काय म्हणतो आपण? रेफरेंस एंगल्स, ठीक है। और रेफरेंस एंगल ही हमें एक तो ऐड करने होते हैं या तो फिर सबट्रैक्ट करने होते हैं टू एंटर इनटू एनी क्वाड्रेंट, टू एंटर इनटू व्हाट? एनी क्वाड्रेंट। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है बेटा, इसे हम कहते हैं चेंजिंग एक्सिस, चेंजिंग एक्सिस। आता या चैप्टर मध्ये, इन दिस चैप्टर बेटा, इस एक्सिस थ्रू हम किसी भी क्वाड्रेंट में एंटर नहीं करेंगे। विल नॉट एंटर इनटू एनी क्वाड्रेंट थ्रू दिस एक्सिस, बिकॉज दिस एक्सिस इज व्हाट? चेंजिंग एक्सिस। दिस एक्सिस इज व्हाट? चेंजिंग एक्सिस, बराबर है। तो इस चैप्टर में इस एक्सिस थ्रू हम किसी भी क्वाड्रेंट में एंटर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, सी हियर, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओ हियर। अब बेटा ये जो एक्सिस है आपका, ये जो एक्सिस है आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये जो एक्सिस है बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस,
इस एक्सिस को हम कहते हैं बेटा नॉन चेंजिंग एक्सिस। इट इज व्हाट? नॉन चेंजिंग एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? नॉन चेंजिंग एक्सिस। अगर इस एक्सिस से हम किसी क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं, किसी क्वाड्रेंट में हम एंटर करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, टैन का टैन ही रहता है, सेक का सेक ही रहेगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, और कॉट का कॉट ही रहेगा। इफ वी एंटर एनी क्वाड्रेंट through this axis, through this axis. Understood? And since it is non-changing axis, it is also called as reference axis. इसे बेटा हम reference axis भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? reference axis भी कहते हैं। अंडरस्टूड? तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को, इस एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं? नॉन चेंजिंग एक्सिस, और इट इज कॉल्ड एज रेफरेंस एक्सिस। सिंस इट इज नॉन चेंजिंग, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेफरेंस एक्सिस। बराबर है? और रेफरेंस एंगल जो है बेटा वो हमें मिलता है फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है? हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये आपल्याला एंटर करावं लागत नाही। आपल्याला एंटर करावं लागतं सेकंड क्वाड्रंटमध्ये, थर्ड क्वाड्रंटमध्ये, और इन फोर्थ क्वाड्रंट। वी हैव टू एंटर इनटू द सेकंड क्वाड्रंट और थर्ड क्वाड्रंट और फोर्थ क्वाड्रंट थ्रू नॉन चेंजिंग एक्सिस। थ्रू व्हाट? नॉन चेंजिंग एक्सिस। नाउ टेल मी, अगर मुझे जाना है सेकंड क्वाड्रंट में थ्रू नॉन चेंजिंग, देन टेल मी इस पाई में या तो फिर 180 में से मुझे क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा या कुछ ऐड करना पड़ेगा? टेल मी, थिंक ओवर दैट, थिंक करो बेटा। मला सेकंड क्वाड्रंट मध्ये एंटर करायचे थ्रू दिस एक्सिस, तो इस पाई में मुझे कुछ ऐड करना पड़ेगा या सबट्रैक्ट करना पड़ेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। सबट्रैक्ट करना पड़ेगा ना बेटा। हम पीछे जा रहे हैं ना, आगे थोड़ी ना जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पीछे। कहां जा रहे हैं बेटा? हम पीछे जा रहे हैं। तो वी हैव टू सबट्रैक्ट समथिंग, और समथिंग क्या होता है? रेफरेंस एंगल होता है। सो यू हैव टू सबट्रैक्ट रेफरेंस एंगल फ्रॉम पाई टू एंटर इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट। और रेफरेंस एंगल को बेटा हम यहां पर डिनोट करेंगे थीटा से। किससे बेटा? थीटा से। सो हाउ टू एंटर इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट? हाउ टू एंटर इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट? हमें पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। थीटा क्या है मुझे बोलो? रेफरेंस एंगल है। थीटा क्या है? रेफरेंस एंगल। और रेफरेंस एंगल मुझे मिलता कहां से बेटा? वो मुझे मिलता है फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां से मुझे मिलेगा रेफरेंस एंगल। क्या मिलेगा मुझे? रेफरेंस एंगल। ठीक है? सो टू एंटर इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट हमें करना पड़ेगा पाई माइनस थीटा। क्या करना पड़ेगा? पाई माइनस थीटा। नाउ टेल मी, टू एंटर इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट आई हैव टू डू टू एंटर इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट? हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा, पाई प्लस थीटा। सो टू एंटर इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट आपको करना पड़ेगा पाई प्लस थीटा। आपको करना पड़ेगा पाई प्लस थीटा टू एंटर इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है? नाउ टेल मी, टू एंटर इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 पाई में से, 0 में से नहीं। ठीक है? 2 पाई में से मुझे कुछ ना कुछ सबट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, गाड़ी पीछे आ रहा है। ठीक है? और कुछ ना कुछ क्या होता है बेटा? रेफरेंस एंगल, जिसे हम डिनोट करते हैं थीटा से। सो टेल मी हाउ टू एंटर इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट? कौन बोलेगा हाउ टू एंटर इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट? इन चैट सेक्शन टेल मी हाउ टू एंटर इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे एंटर करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में? कैसे एंटर करोगे? 2 पाई माइनस थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पर आपको करना पड़ेगा 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। आप एंटर कर जाओगे
फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहां पर एंटर करोगे आप? फोर्थ क्वाड्रेंट में। यू विल एंटर इनटू व्हाट? फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। सो नाउ टेल मी हाउ टू एंटर इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट? पाई माइनस थीटा। हाउ टू एंटर इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट? पाई प्लस थीटा। हाउ टू एंटर इनटू द फोर्थ क्वाड्रेंट? 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा। इस तरीके से आपको क्वाड्रेंट्स में एंटर करना पड़ता है। यू हैव टू एंटर इनटू दी क्वाड्रेंट्स, आइदर सेकंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको एंटर करना पड़ता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अंडरस्टूड? क्या यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। राइट यस इन द चैट सेक्शन। अगर यहां तक क्लियर है बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन. और इफ यू आर हॅव्हिंग एनी डाऊट आस्क मी. जर काही डाऊट असेल तर मला विचारा. जर काही डाऊट असेल तर बेटा मला विचारा. कोई डाउट नहीं? समझ में आ गया बेटा यहां तक? ठीक है सर. बट 2 पाई प्लस थीटा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर होगा. यस बेटा, अगर 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे हम. लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत होती नहीं बेटा. हमें यहां के जो वैल्यूज है वो हमें मिल जाते हैं फ्रॉम टेबल. फ्रॉम व्हाट? टेबल. जो टेबल हमने ड्रॉ किया था उस टेबल के अंदर बेटा सारे वैल्यूज तो हमने लिखे ही थे. बराबर है ना? कि साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90. वैसे बेटा कॉस के लिए, वैसे टैन के लिए वो सारे वैल्यूज तो आपको पता है फ्रॉम टेबल ना. फ्रॉम व्हाट? टेबल. तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है. हमें एंटर करना होता है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में. और वो कैसे एंटर करना है मैंने आपको बता दिया है. पाई माइनस थीटा सेकंड, पाई प्लस थीटा थर्ड, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करोगे आप. कहां पर एंटर करोगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में. ठीक है, तो यहां तक क्लियर है बेटा? चले आगे. अगर आगे जाना है तो राइट यस इन द चैट सेक्शन. अगर तर पुढे जायचंय तो राइट यस इन द चैट सेक्शन. यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. चलो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं. ठीक है, चलो बेटा. ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स. ये थे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th का फर्स्ट पॉइंट. 12th का फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, और वो जो पॉइंट है बेटा फर्स्ट पॉइंट वो ऐसे है. द फर्स्ट पॉइंट इज, पहला जो पॉइंट है बेटा 12th का वो ऐसे है बेटा. लेट मी रफ दिस. ठीक है, जो पहला पॉइंट है बेटा तो आहे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इट्स सॉल्यूशंस. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इट्स सॉल्यूशंस, ये पहला पॉइंट है 12th स्टैंडर्ड का. अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मींस व्हाट? ठीक है, इफ आई राइट इक्वेशन लाइक दिस, अगर मैं इक्वेशन ऐसे लिखता हूं बेटा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2. साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2. अगर मैं ऐसे इक्वेशन लिखता हूं तो टेल मी, इस इक्वेशन में क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? क्या यहां पर बेटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन वाला विथ सम अननोन एंगल ना, विथ सम व्हाट? अननोन एंगल. तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो जिस इक्वेशन में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है विथ सम अननोन एंगल, विथ सम अननोन एंगल, उस इक्वेशन को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. क्या कहते हैं उसे? हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं. समझ में आ गया बेटा? ठीक है, और जो थीटा के वैल्यूज होंगे, द वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल, values of unknown angle which will satisfy that equation, that values are solutions of trigonometric equation. जो थीटा के वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे वैल्यूज जो बेटा थीटा के वो फॉर्म करेंगे सॉल्यूशंस. क्या फॉर्म करेंगे? सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन.
अंडरस्टूड? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है और उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये आपको क्लियर है क्या? अगर क्लियर है बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। यस, ओके ओके। नाउ टेल मी, साइन ऑफ विच एंगल इज 1/√2? एज पर योर नॉलेज कौन सा एंगल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? विच एंगल विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन? 45। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। कि साइन 45 होता है 1/√2 और 45 मीन्स व्हाट? 45 मीन्स व्हाट? क्या 45 बेटा π/4 होता है? तो साइन π/4 जो है वो होता है 1/√2। क्या होता है? 1/√2। और क्या इतना एक ही एंगल है जो इसे सेटिस्फाई कर पाएगा इस इक्वेशन को? क्या ऐसा एक ही एंगल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? नहीं बेटा, ऐसे हमें इनफाइनाइट एंगल्स मिलेंगे। ऐसे हमें इनफाइनाइट एंगल्स मिलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और वो सारे एंगल्स बेटा फॉर्म करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, वो हम प्रूव भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। देखो बेटा, साइन का ग्राफ क्या ऐसे ही ड्रॉ किया था हमने इन 11th स्टैंडर्ड? क्या हमने साइन का ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ किया था? बराबर है, साइन का ग्राफ बेटा हमने ऐसे ही ड्रॉ किया था, याद आ रहा है? यहां पर था बेटा 0 रेडियन, 0 डिग्री। यहां पर लिख रहा हूं मैं π/2 मीन्स 90 डिग्री। यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं पाई मीन्स 180 डिग्री। यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं 3π/2 मीन्स 270 डिग्री। और यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं 2π मीन्स 360 डिग्री। कितना बेटा? 360 डिग्री। टेल मी, साइन 0 कितना होता है? 0। तो मुझे ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। आई विल गेट दिस पॉइंट। बराबर है, बराबर है। टेल मी, साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो मुझे ये वाला पॉइंट मिलेगा बेटा। आई विल गेट दिस पॉइंट। टेल मी, साइन 180 कितना होता है? 0 होता है। तो मुझे बेटा ये वाला पॉइंट मिलेगा। टेल मी, साइन 270 कितना होता है? -1 होता है। तो मुझे ये वाला पॉइंट मिलेगा। टेल मी, साइन 360 डिग्री कितना होता है? 0 होता है। तो मुझे ये वाला पॉइंट मिलेगा। और अगर यही पॉइंट्स बेटा मैं ज्वाइन करता हूं विद द हेल्प ऑफ कर्व, तो क्या मुझे कर्व ऐसी ही मिलेगी? ऐसी ही मिलेगी ना, बिकॉज ये वैल्यूज जो है ना बेटा, ये वैल्यूज रिपीट होंगे ना, बिकॉज साइन पीरियोडिक फंक्शन है। कैसे बेटा? पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, सेम वैल्यूज आई विल गेट बेटा इन द नेगेटिव पार्ट ना, इन द व्हाट? नेगेटिव पार्ट। लेकिन यहां पर बेटा आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगे। यहां पर 0, यहां पर -1 मिलेगा, यहां पर बेटा फिर से 0, यहां पर +1 मिलेगा, यहां पर मिलेगा 0। तो ग्राफ बेटा ऐसे आएगा, ग्राफ ऐसे आएगा। ये होगा ग्राफ ऑफ साइन। ग्राफ ऑफ व्हाट? साइन। ठीक है, ये होगा ग्राफ ऑफ साइन। क्या साइन का रेंज, साइन का रेंज -1 से लेके +1 ही होता है? एंगल आप कितना भी बड़ा डाल दो, कितना भी छोटा डाल दो, साइन का जो वैल्यू है वो लाई करता है बिटवीन -1 टू व्हाट? +1 ना। यही तो साइन का रेंज है, यही तो बेटा साइन का रेंज है। इसके बाहर साइन का वैल्यू नहीं जाता है। यस्टरडे आई टोल्ड यू, साइन का जो रेंज होता है बेटा वो होता है फ्रॉम -1 टू +1। एंगल आप कितना भी बड़ा डाल दो, एंगल तुम्ही किती मोठा टाका बेटा, साइनची व्हॅल्यू याच्या बाहेर जात नाही। पहा एंगल आपण किती मोठा टाकतोय। ठीक आहे, इकडे +∞ आहे, इकडे -∞ आहे बेटा। एंगल आपण किती मोठा टाकूत, किती छोटा टाकूत बेटा, साइनची जी व्हॅल्यू आहे ती +1 आणि -1 यांच्यामध्येच लाई करणार, यांच्यामध्येच लाई करणार। अंडरस्टूड? ठीक आहे। टेल मी, 1/√2, 1/√2 निश्चितच 1 पेक्षा लहान असणार आहे, आणि तो बेटा इथे कुठेतरी असेल ना। यहां पर कहीं होगा 1/√2, यहां पर कहीं होगा बेटा 1/√2। क्या होगा? 1/√2। बराबर है, 1/√2। यहां पर जो वैल्यू लिया हमने ना वो वाला 1/√2। आणि जर मी इथनं अशी एक लाईन ड्रॉ केली बेटा, हॉरिझॉन्टल लाईन, ती लाईन या ग्राफला इथे कट करते, आणि इथनं मी जर एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला बेटा, परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला, तर तो परपेंडिक्युलर बेटा इथे या ऍक्सिसला कट करतोय इथे, आणि इथे जो एंगल आपल्याला मिळेल बेटा तो मिळेल आपल्याला π/4। कितना मिलेगा? π/4। देखो साइन π/4 क्या 1/√2 है? साइन π/4 क्या 1/√2 है? ये वैल्यू तो आपको पता था π/4 कि साइन π/4 1/√2 है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया
कि ये एक ही एंगल है क्या जो इसे सेटिस्फाई करेगा? नहीं, ऐसे बेटा आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स मिलेंगे। देखो, ठीक है, टेल मी, इसी लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं आगे और पीछे, अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूं, देखो मैंने एक्सटेंड किया उसी लाइन को आगे और पीछे, तो ये लाइन बेटा इस ग्राफ को कहां कहां पर कट कर रहा है? क्या वो यहां पर कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है, आगे भी कट करेगा, यहां पर कट करेगा, यहां पर कट करेगा, यहां पर कट करेगा, यहां पर कट करेगा, पीछे भी कट करेगा। और यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करता हूं, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं बेटा सारे पॉइंट से, तो मुझे क्या ये सारे एंगल्स मिलेंगे? ठीक है, साइन ऑफ ऑल दीज एंगल्स विल ऑल्सो बी वॉट 1/√2 ओनली ना। साइन ऑफ ऑल दीज एंगल्स विल ऑल्सो बी वॉट 1/√2। देखो ये भी सारे एंगल्स, साइन ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू वॉट 1/√2। तो ऐसे मुझे कितने एंगल्स मिलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे बेटा? ऐसे मुझे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स मिलेंगे जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो ये जो सारे एंगल्स है बेटा, इन्हें हम कहते हैं सॉल्यूशंस। क्या कहते हैं इन्हें हम? सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया बेटा? अगर क्लियर है तो राइट यस इन द चैट सेक्शन, राइट यस इन द चैट सेक्शन। अगर कोई डाउट है बेटा तो आप पूछ सकते हो। ओके बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चले आगे। तो पा बेटा, या सॉल्यूशंस ना, ये जो सॉल्यूशंस है बेटा, इन्हें हम कैटेगराइज करेंगे इन टू कैटेगरीज। इन व्हाट? टू कैटेगरीज। जो पहला कैटेगरी है बेटा उसे हम कहते हैं बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसे हम? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और जो सेकंड कैटेगरी है बेटा उसे हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसे हम? जनरल सॉल्यूशंस। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, जनरल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं बेटा। ठीक है, नाउ द सॉल्यूशंस विच लाई बिटवीन 0 to 2 पाई, बिटवीन 0 से लेके 2 पाई तक जितने सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे उन्हें हम कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्या कहेंगे उन्हें हम? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहेंगे। द सॉल्यूशंस which lie between 0 to 2 pi, 0 to what? 2 pi, that solutions are called as principal solutions, are called as what? Principal solutions। और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बेटा आपको दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मिलेंगे। कितने मिलेंगे आपको? दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्या यहां पर बेटा हमने साइन थीटा पॉजिटिव लिया है, +1/√2 लिया है? यस। सो टेल मी, साइन किन दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है? इन विच टू क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव? हु विल टेल मी इन विच टू क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव? वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहला सॉल्यूशन मुझे मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखो यहां पर 0 से लेके 90 तक क्या पहला क्वाड्रेंट होता है? देखो यहां तक पहला क्वाड्रेंट। 90 से लेके 180 तक क्या सेकेंड क्वाड्रेंट होता है? 180 से लेके 270 तक क्या थर्ड क्वाड्रेंट होता है? और 270 से लेके 360 तक क्या फोर्थ क्वाड्रेंट होता है? तो ये क्वाड्रेंट्स है बेटा। ये क्या है? क्वाड्रेंट्स है। क्या ये? क्वाड्रेंट्स है। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के आपको दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मिलेंगे। कितने मिलेंगे? दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मिलेंगे। टेल मी, अगर यही मैं पूछता आपको tan थीटा इज इक्वल टू सम निगेटिव वैल्यू, tan थीटा इज इक्वल टू सम निगेटिव वैल्यू, तो मुझे दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मिलेंगे। टेल मी, पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहां मिलेगा? कौन बोलेगा? फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुझे कहां पर मिलेगा? इन विच क्वाड्रेंट? tan theta is equal to some negative value. What I am saying, tan theta is equal to some negative value. तो tan theta नेगेटिव कहां पर होता है? In which two quadrants tan is negative? Very good, very good, very good. तो पहला सॉल्यूशन मुझे मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां पर मिलेगा मुझे? सेकंड क्वाड्रेंट, मींस π/2 से लेके पाई तक ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, और सेकंड सॉल्यूशन कहां मिलेगा? दूसरा सॉल्यूशन कहां पर मिलेगा? जल्दी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहां मिलेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां पर मिलेगा बेटा, यहां पर। ये जो रीजन है ना,
यहां पर मुझे बेटा सेकंड सॉल्यूशन मिलेगा, पहला सॉल्यूशन सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड सॉल्यूशन फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा, बिकॉज tan थीटा हमने क्या लिया, निगेटिव लिया, और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही तो tan निगेटिव होता है। अंडरस्टूड? सो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं, मींस आपको दो ही वैल्यूज निकालने होते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये हो गया बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बाद में आ रहे हैं हम जनरल सॉल्यूशन पे। कहां पर आ रहे हैं हम? जनरल सॉल्यूशन के ऊपर। कहां पर आ रहे हैं हम? जनरल सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन मींस व्हाट? ये सारे जो वैल्यूज है थीटा के बेटा, इन सभी वैल्यूज को एक सेट के अंदर लिख दो, राइट डाउन इन ए सिंगल सेट, उसका एक सेट बनाओ, तो दैट सेट इज कॉल्ड एज व्हाट? जनरल सॉल्यूशन, इज कॉल्ड एज व्हाट? जनरल सॉल्यूशन। बट बेटा यहां पर तो इनफाइनाइट वैल्यूज है, is it possible to write down that infinite values in a set? No, it is not practically possible to write down all that infinite values. तो हम क्या करेंगे? उसके लिए एक फॉर्मूला तैयार करेंगे। All these solutions are formulated in a formula. In a what? Formula. And that formula is called as general solution. It's called as what? General solution. आपण काय करूयात की हे सगळे जे सगळ्या व्हॅल्यूज आहेत थीटाच्या, त्यांच्यासाठी एक फॉर्म्युला तयार करूयात आणि त्या फॉर्म्युल्यालाच म्हणूयात आपण जनरल सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? ठीक है, तो वो फॉर्मूला लिखने के लिए आपको और फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो वो कौन से फॉर्मूले बेटा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो देखेंगे बेटा। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, किस क्वाड्रेंट में निगेटिव है, एंड हाउ टू एंटर इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन तीन क्वाड्रेंट्स में कैसे एंटर करना है ये आपको पता होना चाहिए। एंड यू मस्ट नो द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर ऑल दीज रेफरेंस एंगल्स। जो रेफरेंस एंगल्स मुझे मिलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से ना, वो सब आपको पता होने चाहिए, वो सारे वैल्यूज। इट मीन्स दैट वो टेबल जो है बेटा वो आपका लर्न होना चाहिए। देन बेटा आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन बहुत इजी लगेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आपको बहुत ज्यादा इजी लगेंगे। क्या यहां तक क्लियर है बेटा? क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है? अगर क्लियर है तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। अगर यहां तक बेटा क्लियर है तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। अगर डाउट है तो डाउट आप पूछ सकते हो, बिकॉज इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। मीन्स मैं ही सॉल्व करके बताऊंगा, बाद में आपको लिखने हैं। क्या यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक मैंने जो पढ़ाया है क्या वो क्लियर है? इथपर्यंत जे काही शिकवले ते क्लियर आहे का? येस, ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो बेटा अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। अभी तक जो भी थियरी मैंने पढ़ाया बेटा आपको वो सारी गैदर कर लो। अभी पूरी थियरी आपको लगने वाली है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, टू सॉल्व द व्हाट? न्यूमेरिकल्स। चलो बेटा हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। सर बड़ा ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं? जो लाई करते हैं बिटवीन 0 to 2 पाई, उन्हें कहते हैं हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। वो अब हम निकाल रहे हैं बेटा, दैट सॉल्यूशंस वी आर फाइंडिंग नाउ। ठीक है, अगर बेटा आप गलती से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, ठीक है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे बेटा। ठीक है, बिकॉज यहां पर रिपीट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम बार बार वही चीजें रिपीट करेंगे तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा सिलेबस खत्म करने के लिए। वी आर हैविंग ओनली 3 months इन आवर हैंड टू फिनिश होल सिलेबस। बेटा व्हाइल टीचिंग मैं तो सारी चीजें रिपीट कर ही रहा हूं ना। ठीक आहे, तुमच्याकडनं बी बेटा सगळं वधून घेतोय की काय होतंय, कसं होतंय, बरोबर ना? आपण फार स्लो चाललोय, पण जर गोष्टी रिपीट करायच्या म्हणले, पूर्ण टॉपिकच रिपीट करायचं म्हणलं तर ते शक्य होणार नाही। जर तुमचं मिस झालं बेटा तर तुम्हाला रेकॉर्डेड लेक्चर पाहावा लागेल आणि ती कॉन्सेप्ट त्या ठिकाणी तुम्हाला कव्हर करावी लागणार। ठीक है बेटा कृष्णा, चलो अब हम चलेंगे आगे टू सॉल्व दी न्यूमेरिकल्स, टू सॉल्व दी व्हाट? न्यूमेरिकल्स। देखो यहां पर बेटा
ये पहले मैं रफ कर दूं, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन देखो कैसे है। क्वेश्चन बेटा ऐसे है, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको निकालने हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यू हैव टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और पहला जो सब क्वेश्चन है बेटा, जो पहला सब क्वेश्चन आहे तो असा आहे, cos x इज इक्वल टू 1/2, cos x इज इक्वल टू 1/2। यहां पर जो अननोन एंगल है वो x है। इट मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड टू वैल्यूज ऑफ x विच विल लाई बिटवीन 0 to 2 पाई ना, विच विल लाई बिटवीन 0 to 2 पाई। अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। अब बेटा यहां पर उन्होंने दिया है cos x का वैल्यू पॉजिटिव, cos x इज पॉजिटिव हियर। सो टेल मी इन विच टू क्वाड्रेंट्स cos इज पॉजिटिव। कौन बताएगा बेटा cos किन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? कौन बताएगा कि cos किन दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ, राइट, फर्स्ट एंड व्हाट, फोर्थ। तो पहला सॉल्यूशन आपको मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से और सेकंड सॉल्यूशन आपको मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट से। अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ इन सॉल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे, इन सॉल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे बेटा, वी नो दैट cos x is equal to 1/2 is equal to, tell me cos of which angle is 1/2? जो आपको पता है cos of which angle is 1/2? Who will tell me कि cos of which angle is 1/2? वेरी गुड बेटा, 60 होता है बेटा, cos 60 होता है 1/2 एंड 60 मीन्स कितना रेडियन? कौन बोलेगा 60 मीन्स कितना रेडियंस? π/3। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या यहां पर मैं लिख पाऊंगा फॉर दिस 1/2, क्या मैं लिख पाऊंगा cos π/3? क्या लिख पाऊंगा मैं? cos π/3। एंड नाउ बेटा दिस cos एंड दिस cos विल गेट कैंसल, यू विल गेट x इज इक्वल टू π/3 ना, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू π/3। ये पहला वैल्यू आपको मिल गया फ्रॉम फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या π/3 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है? यस। और जो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट से हमें मिलता है उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस एंगल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? हम रेफरेंस एंगल कहते हैं ना। तो यहां पर रेफरेंस एंगल आपको कितना मिला बेटा? वो मिल गया आपको π/3। ये पहला सॉल्यूशन आपको मिल गया और वही आपका रेफरेंस एंगल भी है। क्या है आपका? रेफरेंस एंगल भी है, ठीक है, ओके। अब हमें निकालना है सेकेंड सॉल्यूशन ना। आपको दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलते हैं, पहला वाला तो मिल गया आपको, अब निकालना है सेकेंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बराबर है। टेल मी सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको कहां से मिलेगा? क्या वो फोर्थ क्वाड्रेंट से मिलेगा? यस, वो मिलेगा आपको फोर्थ क्वाड्रेंट से। कैसे निकालना है यहां पर देखो बेटा, अब हम नीचे लिखेंगे ऑल्सो cos x is equal to 1/2, cos x is equal to 1/2 is equal to, now we have to enter into the fourth quadrant. सांगा फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये एंटर कसं करायचं? हाउ टू एंटर इनटू द फोर्थ क्वाड्रंट? कौन बोलेगा हाउ टू एंटर इनटू द फोर्थ क्वाड्रंट? Who will tell me कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एंटर कैसे करते हैं? 2π माइनस थीटा। वेरी गुड बेटा, 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा। और थीटा कितना मिला यहां पर आपको? π/3 मिल गया। रेफरेंस एंगल ना, कितना मिल गया आपको? π/3। तो यहां पर हम लिख पाएंगे बेटा, यहां पर हम लिख पाएंगे cos x इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू cos ऑफ 2π माइनस π/3। कैसे लिखोगे आप? cos ऑफ 2π माइनस π/3। अंडरस्टूड। हमने एंटर कहां पर किया? फोर्थ क्वाड्र में किया, ठीक है। अब बेटा इस 2π को क्या मुझे इस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो यहां पर आएगा 3 इंटू 2π 6π, 6π माइनस π कितना आना चाहिए? 5π। तो यहां पर आएगा 5π/3 ना, तो यहां पर आ जाएगा cos ऑफ 5π/3। कितना आ गया? cos ऑफ 5π/3। अब बेटा ये वाला cos और ये वाला cos क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 5π/3 ना, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 5π/3। अंडरस्टूड। तो ये सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको मिल गया किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो पहला सॉल्यूशन आपको मिल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड सॉल्यूशन मिल गया आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में। और क्या दोनों सॉल्यूशंस 0 से लेके 2π के बीच में है? 0 से लेके 2π के बीच में। और जो सॉल्यूशंस 0 से लेकर 2π के बीच में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो क्या यहां पर हम ऐसे लिख पाएंगे? देखो यहां पर बेटा दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट,
यहां पर आप लिखोगे 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज इक्वल टू पाई बाई 3 कॉमा 5 पाई बाई 3 इज लेस देन 2 पाई। यहां पर हमने क्या बताया कि ये जो दो वैल्यूज है ये लाई कर रहा है बिटवीन 0 टू 2 पाई, बिटवीन व्हाट 0 टू पाई। दैट्स व्हाई दे आर फॉर्मिंग प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो नीचे लिखोगे देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज इक्वल टू, इन कर्ली ब्रैकेट पहला वैल्यू है पाई बाई 3 कॉमा दूसरा वैल्यू बेटा 5 पाई बाई 3। ये दो डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, दैट्स व्हाई दीज वैल्यूज आर रिटन इनटू द कर्ली ब्रैकेट। अगर हम इंटरवल लिखते फ्रॉम दिस वैल्यू टू दैट वैल्यू, सारे बीच के वैल्यू लिखने हमें, तो हम लिखते एक तो स्क्वायर ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट। जब हमें डिस्क्रीट वैल्यूज देने होते हैं बेटा, वो डिस्क्रीट वैल्यूज हम लिखते हैं इन कर्ली ब्रैकेट, इन व्हाट कर्ली ब्रैकेट। तो यहां पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया इन कर्ली ब्रैकेट पाई बाई 3 कॉमा 5 पाई बाय 3, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा आपका फाइनल आंसर? क्या यहां तक क्लियर है बेटा? क्या यहां तक क्लियर है? डिस्क्रीट मीन्स सेपरेट वैल्यूज, डिस्क्रीट मीन्स व्हाट सेपरेट वैल्यू। देखो यहां पर देखो बेटा, जर मी असं लिहिलं इन स्क्वेअर ब्रॅकेट, ठीक है 3 2 8, 3 2 व्हाट 8, तो यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं? इंटरवल लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं? इंटरवल। 3 से लेके 8 तक मुझे बीच के सारे वैल्यूज लेने हैं, 3 को भी लेना है और 8 को भी लेना है, बिकॉज यहां पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट डाला हुआ है। व्हाट डज स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट्स? इट इंडिकेट्स दैट इंक्लूडिंग दैट वैल्यूज, बीच वाले सारे वैल्यूज ले लो। अगर मैं ऐसे लिखता इन राउंड ब्रैकेट 3 कॉमा 8, ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता? इंटरवल इंडिकेट करता फ्रॉम 3 टू 8, बट एक्सक्लूडिंग 3 एंड 8, ये दो वैल्यूज आपको नहीं लेने, बीच वाले सारे वैल्यूज लेने हैं। अंडरस्टूड? ऑल रियल वैल्यूज यू हैव टू टेक। तो राउंड ब्रैकेट म्हणजे काय? एक्सक्लूडिंग। स्क्वायर ब्रैकेट म्हणजे काय? इंक्लूडिंग। अंडरस्टूड? अगर मैं ऐसे लिखता बेटा स्क्वायर ब्रैकेट 3 कॉमा 8 राउंड ब्रैकेट, तो कौन सा वैल्यू मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं? विच वैल्यू आई एम एक्सक्लूडिंग? टेल मी इन चैट सेक्शन। 8। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर मैं ऐसे लिखता बेटा राउंड ब्रैकेट 3 कॉमा 8 स्क्वायर ब्रैकेट, तो कौन सा वैल्यू मैं इंक्लूड कर रहा हूं? विच वैल्यू आई एम इंक्लूडिंग? 8। बराबर? यहां पर हम इंटरवल दे रहे, क्या दे रहे हम? इंटरवल। और अगर मैं लिखता बेटा इन कर्ली ब्रैकेट 3 कॉमा 8, अगर मैं ऐसे लिखता इन कर्ली ब्रैकेट 3 कॉमा 8, तो यहां पर इंटरवल नहीं है, 3 एक वैल्यू है और 8 एक वैल्यू है, दो ही वैल्यूज ले रहे हम, बीच के वैल्यूज नहीं ले रहे। These values are called as discrete values, are called as what? Discrete values। तो यहां पर बेटा हम discrete values ले रहे, इंटरवल नहीं ले रहे, बीच वाले वैल्यूज नहीं ले रहे, ठीक है, सिर्फ पाई बाई 3 और 5 पाई बाई 3, ये दो वैल्यूज ले रहे बेटा। ये समझ में आया क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बाकी सारे बच्चों को भी क्लियर है क्या? सर वैल्यूज 0 से ग्रेटर है ना? कौन से वैल्यूज बेटा? हाँ ये तो 0 से ग्रेटर बेटा, ये जो वैल्यूज है। यहां पर हमने क्या शो किया कि ये जो दो वैल्यूज है वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है, इन्क्लुडिंग 0 एक्सक्लुडिंग 2 पाई। अंडरस्टूड? आपण तिथं सांगितलं की ज्या व्हॅल्यूज आपण काढलेल्या आहेत त्या 0 ते 2 पाई यांच्यामध्ये आहेत, दैट्स वाई दे आर फॉर्मिंग प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है? चलो बेटा चले आगे। ठीक है, ओके बेटा, और एक सम ले लेते हैं, और बचे हुए जो सारे सम्स हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के वो आप हमारे पीडीएफ फाइल से कवर करोगे। दैट यू विल कवर फ्रॉम आर पीडीएफ फाइल ऑल द प्रिंसिपल वैल्यूज, ऑल दी व्हाट प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, कि जितने भी सम्स होंगे वो सारे आप कवर करोगे आज ही रात को 10 से लेके 11:30 तक। ठीक है, ओके। चलो और एक सम ले लेते बेटा, विल टेक वन मोर सम। ठीक है, और कल हम बेटा उसके अंदर कोई डाउट्स है तो वो कवर करेंगे। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट सब क्वेश्चन इज साइन x इज इक्वल टू √3/2। साइन अगेन पॉजिटिव दिया आपको, साइन अगेन क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है, ठीक है, ओके। टेल मी इन विच टू क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, कौन बोलेगा इन विच टू क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव इन विच टू क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। इट मीन्स दैट पहला सॉल्यूशन आपको मिलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दूसरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ऐसे आपको दो सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे बेटा, देखो यहां पर सॉल्यूशन में हम लिखोगे वी नो दैट, विल राइट डाउन वी नो दैट, ऐसे आप लिखोगे यहां पर, ठीक है ना। यहां पर आप लिखोगे बेटा वी नो दैट, यहां पर आप लिखोगे वी नो दैट, क्या लिखोगे आप, वी नो दैट, ठीक है। हमें क्या पता बेटा कि साइन x इज इक्वल टू √3/2। टेल मी साइन ऑफ विच एंगल इज √3/2, साइन ऑफ विच एंगल इज √3/2, कौन बोलेगा इन द चैट सेक्शन, हु विल टेल मी साइन ऑफ विच एंगल इज √3/2, 60 डिग्री, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड 60 डिग्री मीन्स कितना रेडियंस, टेल मी 60 डिग्री मीन्स कितना रेडियंस, क्या वो π/3 रेडियंस होता है। तो यहां पर बेटा मैं लिख पाऊंगा कि साइन π/3 ना, क्या लिख पाऊंगा मैं, साइन π/3 लिख पाऊंगा। तो देखो बेटा यहां पर ये साइन और ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू π/3, क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू π/3। तो यहां पर आपको पहला सॉल्यूशन मिल गया x इज इक्वल टू π/3। टेल मी ये सॉल्यूशन आपको कहां पर मिला बेटा, इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन दी व्हाट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जो सॉल्यूशन बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपको मिलता है, जो एंगल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिलता है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस एंगल कहते हैं। तो यहां पर रेफरेंस एंगल का वैल्यू आपको क्या मिला, क्या वो आपको π/3 मिल गया, क्या मिल गया आपको, π/3 मिल गया, ठीक है। अब बेटा हमें सेकेंड वैल्यू निकालना है ना, ऑल्सो साइन x इज इक्वल टू √3/2। अब सेकेंड वैल्यू आपको कहां से मिलेगा बेटा, वो आपको मिलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट से ना। नाउ टेल मी सेकेंड क्वाड्रेंट में कैसे एंटर करोगे, हु विल टेल मी इन द चैट सेक्शन हाउ टू एंटर इनटू द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप एंटर कैसे करोगे, टेल मी इन द चैट सेक्शन जल्दी। कितना बेटा, π/2 प्लस नहीं बेटा, नो, वी हैव टू एंटर इनटू द सेकेंड क्वाड्रेंट फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस ना, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उस एक्सिस से ही आपको एंटर करना होता है, टू एंटर इनटू द व्हाट, सेकेंड क्वाड्रेंट। टेल मी हाउ टू एंटर। क्या बेटा आपको पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इट मींस दैट पाई माइनस रेफरेंस एंगल आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप एंटर करोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो टेल मी क्या यहां पर मैं ऐसे लिख पाऊंगा, साइन ऑफ पाई माइनस π/3 ना, यहां पर रेफरेंस एंगल आपको कितना मिला है, π/3 मिला है, तो यहां पर आप लिखोगे साइन पाई माइनस π/3। नाउ बेटा यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस पाई बाय दिस 3 ना, इस 3 से बेटा इस पाई को आप मल्टीप्लाई करोगे, इट मींस दैट यहां पर आएगा 3 इंटू पाई, 3 पाई माइनस पाई कितना आएगा, 2 पाई, 2 π/3 आ जाएगा। तो यहां पर आएगा आपका साइन 2 π/3 एंड नाउ दिस साइन एंड दिस साइन विल गेट कैंसिल, आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 2 π/3। और ये जो एंगल आपको मिला बेटा, ये मिल गया आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में, कहां पर मिला आपको, सेकेंड क्वाड्रेंट में मिला। तो पहला एंगल आपको मिला फर्स्ट क्वाड्रेंट से, सेकेंड एंगल आपको मिला सेकेंड क्वाड्रेंट से, और क्या ये दोनों एंगल्स लाई कर रहे हैं बिटवीन 0 to 2 पाई, 0 to what 2 पाई। और जो एंगल्स, जो सॉल्यूशंस 0 से लेके 2 पाई के बीच में होते हैं, क्या उन्हें हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें हम, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये जो दो एंगल्स है बेटा, ये फॉर्म करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहां पर बेटा हम पहले बताएंगे, यहां पर लिखेंगे हम 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज इक्वल टू π/3, 2 π/3 इज लेस देन 2 पाई। यहां पर हमने क्या बताया कि ये जो दो वैल्यूज है बेटा, ये लाई कर रहा है बिटवीन 0 to 2 पाई, बिटवीन 0 to 2 पाई।
दैट्स वाई दे आर फॉर्मिंग प्रिंसिपल सोल्यूशन। देयरफॉर हम नीचे लिख पाएंगे कि प्रिंसिपल सोल्यूशन इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट पाई बाई 3 कॉमा 2 पाई बाई 3। पहला सॉल्यूशन पाई बाई 3 मिल गया, दूसरा सॉल्यूशन आपको 2 पाई बाई 3 मिल गया, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। क्या होगा आपका फाइनल आंसर? क्या बेटा ये आपको समझ में आ गया? हैव यू अंडरस्टूड दिस? अगर समझ में आ गया होगा बेटा तो राइट यस इन द चैट सेक्शन। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो बेटा आज आप इसके ऊपर के सारे सम्स करोगे, जो भी सम्स हमारे पीडीएफ में होंगे बेटा वो सारे सम्स आप करोगे 10 बजे से लेके 11:30 तक। बहुत सारे सम्स है बेटा, वो आप ट्राई करोगे। अगर कोई डाउट आता बेटा तो टुमारो वी विल सी दैट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। सी यू टुमारो, सी यू बेटा टुमारो। चलो बेटा देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। चलो बेटा बाय। अब मैं क्लोज कर रहा हूं।